बिहार में हार की बौखलाहट में एनडीए के नेताओं के अभी तक बयान आ रहे थे और अब सीधे सीधे वोटर्स को धमकी दी जा रही है। एनडीए के नेता ललन सिंह अनंत सिंह का महिमा मंडन करते हैं और वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। ललन सिंह किस तरीके से माहौल बना रहे हैं और लेकिन वो बिगड़ता जा रहा है, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, अब तो वोटर्स को धमकी मिल रही है कि जो अपने पक्ष में वोट ना दे उसको वोट मत डालने दो। ये नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखा, ये नीतीश कुमार के खिलाफ है, ये नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ये नीतीश कुमार की राजनीति के खिलाफ है। सब कुछ होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, सुनिए, सबसे पहले सुनाता हूं मैं दर्शकों को। नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ दो तो कहीं हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। ये कह रहे हैं, ये किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, वोटर्स की किडनैपिंग की बात कर रहे हैं ललन सिंह, और बोल रहे हैं कि नेताओं को उस दिन घर में बंद कर लेना, वोटिंग वाले दिन बंद कर देना, बाहर न निकलने देना, बहुत तड़पें तड़पड़ाएं तो उनको साथ लेकर जाना, वोट डलवाना और फिर से वापस आके बंद कर देना। इस तरीके की चीज़ें तो जिसको जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज में भी नहीं होती थी चंद्रकांत जी। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, ये एनडीए की बौखलाहट है, ये हार का डर है। और ये वहाँ पर है, बिहार की सबसे मजबूत सीट, जिस सीट पर कहते हैं अनंत सिंह कहीं से भी खड़े हो जाएं, जेल में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, फर्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव जीत लेंगे। उस सीट के ऊपर ये एनडीए की बौखलाहट है। ललन सिंह कह रहे हैं नेताओं को, विरोधी नेताओं को कैद कर लेना, घर में गुंडागर्दी के हिसाब से कैद कर लेना, निकलने ना देना, बहुत तड़पड़ाएं तो वोट डालने के लिए साथ जाना, डलवा के वापस लेकर आना, फिर बंद कर देना। इतना डर, इतना खौफ। और जंगल राज किसी और को बताते हैं। ये आज के टाइम पे जंगल राज है कि वो घरों में बंद कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं कि वोट न डालने पाए इसलिए किडनैप कर रहे हैं। अरे पहले जंगल राज होता था जी तो मतपेटियों में पानी डाली आते थे। आज तो इंसान को घर से निकलने नहीं दे रहे जी। आज तो घर में कैद करने के लिए बोल रहे हैं कि घर में बंद कर देना, निकलने ना देना। और उस सबसे मजबूत सीट के ऊपर हो रहा जहां आप कहते हैं हम कभी हारेंगे ही नहीं। ये नीतीश कुमार के स्टाइल की राजनीति नहीं है चंद्रकांत जी, ये नीतीश कुमार का स्टाइल नहीं है। ये लोकतंत्र में लोगों को कैद करने और किडनैपिंग करके वोट डलवाने का ये स्टाइल नीतीश कुमार का बिल्कुल नहीं है। ये किसका स्टाइल है? जंगल राज कहा किसी और का जाता है, हो तो कहीं और रहा है। क्या आवश्यकता है जी ये कहने की कि बंद कर लेना? इसका मतलब आपकी खटिया खड़ी हो चुकी है। आप जब मोकामा में इस तरीके की आपकी चीज़ें हैं तो फिर आप बाकी कहाँ कहाँ पर क्या क्या करते होंगे या कैसे कैसे करने वाले होंगे, क्योंकि वादे दावे तो आपके कुछ है नहीं, क्योंकि किया तो आपने कुछ है नहीं। और एक और दिखाता हूँ। इसी मोकामा में लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, डिप्टी सीएम और नरेंद्र मोदी के मंत्री ललन सिंह दोनों जवाब नहीं दे पाते हैं। क्रोध आता है ऐसी बातों पर जब मंत्री, इस देश का चुना हुआ मंत्री जो शपथ लेता है, संविधान की शपथ खाता है कि मैं कसम खाता हूं पूरी ईमानदारी और वफादारी से लोकतंत्र की रक्षा करूंगा और किसी को हानि नहीं पहुंचने दूंगा, फलाना फलाना, कसम खाकर जाते हुए लोग कह रहे हैं कि घर से निकलने मत देना वोट डालने के लिए। ये होगा इस देश में? ये देखिए, जवाब नहीं देते बनता है। वोट लूट की प्लानिंग करते हैं ये लोग, ये वोट लूटने की प्लानिंग करते हैं, किडनैपिंग की प्लानिंग करते हैं। इनकी सरकार में मोकामा में मर्डर हुए जा रहे हैं और उसके बाद भी ये सब आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने जैसी बातें करते हैं। लेकिन जनता जब सवाल पूछती है तो मुंह से थूक नहीं निकलता है। इधर आइए, दिखाइए। क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का हॉस्पिटल, कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ललन सिंह और डिप्टी सीएम भाजपा के सम्राट चौधरी दोनों मोकामा में अनंत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए घूम रहे थे। तभी एक नौजवान लड़का आता है, कहता है कि इतना बजट फलाना फलाना आया है, आपने क्या किया है, क्या करवाया है? यहाँ से सांसद है ललन सिंह, वहां से सवाल पूछते हैं
तो मुंह में दही जमा के चुपचाप निकल जाते हैं वहां से, कहते हैं 14 तारीख के बाद देखेंगे तुमको, 14 तारीख के बाद। सुनिए, आइए सुनाइए, देखिए। पेट्रोल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? देखिए ललन सिंह मूर्ति बने खड़े हैं, मूर्ति क्या बने। व्यवस्था है अभी देखिए, अभी दिखाता हूँ। हॉस्पिटल आदि अभी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लड़का कहता है हॉस्पिटल के बारे में क्यों नहीं क्यों बोलते नहीं हैं? बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का देखिए क्या हाथ जोड़ के समस्या का खड़े हैं, समाधान मूर्ति होगा कि बक्कुर नहीं न फूट सर? रहा है इनका इतना- खाली मुंडी घुमा के देखिए और क्या- बक्कुर क्या न फूट व्यवस्था रहा, है सामने देख रहे हैं मूर्ति की तरह, लग रहा है मूर्ति खड़ी है। ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। उसका क्या कर रहे हैं उस पैसे का? कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। मूर्ति कोई बने जवाब खड़े हैं। दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। जनता जवाब देने दौड़ रही है। 14 तारीख को बात नहीं है, उधर से आवाज आ रही, 14 तारीख के बाद जवाब मिल जाएगा। सवाल करने पर यही क्या होता है। करेंगे जवाब में जी? गुंडाई करेंगे? होस्ट- क्या करेंगे? मारेंगे आके इन युवाओं को? क्या करेंगे? सवाल पूछने वालों को पीटेंगे? क्या करेंगे जी? जो बोल रहे हैं 14 तारीख के बाद जवाब मिल जाएगा, क्या जवाब देंगे 14 तारीख के बाद, जो जवाब आज नहीं है आपके पास? सांसदी का चुनाव चल रहा है क्या ये? ललन सिंह की जुबान इस बारे में तो खूब खुलती है कि कैसे वोट करना है, कैसे वोट चुराना है, कैसे किडनैपिंग करनी है, कैसे क्या करना है, लेकिन अपने काम के बारे में कोई जवाब। ये पूरी भाजपा, पूरे एनडीए का यही हाल है, सबका यही हाल है, सेम टू सेम, ऊपर से लेकर नीचे तक, गंगोत्री से लेकर कानपुर तक, गंगा एक ही जैसी है यहाँ, कहीं कोई बदलाव नहीं है कि पीछे पानी साफ है यहाँ के गंदा हो गया है। यहाँ ऊपर से नीचे तक सब वही पानी बह रहा है। नरेंद्र मोदी बताते हैं, काम की बात नहीं बताते हैं। अभी मैं बताता हूँ, आपको दिखलाता हूँ, देखिए, क्योंकि इस तरीके के नेताओं को चाहे जैसे जीत जात के आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, लेकिन जवाब तो जनता को मांगना चाहिए। आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप करते रहिए जातिवाद, कोरी कोरी और पासी, यादव, अहिर सब करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट क्या चाहिए? बच्चों की पढ़ाई चाहिए, स्कूल चाहिए, दवाई चाहिए, सुविधाएं चाहिए। देगा कौन? देगी सरकार, और सरकार को जब आप इस नाम पर चुनेंगे तो वो यही करेंगे। आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जी को क्या वादे करते थे, अभी सुनाता हूँ, ले लीजिए, आइए सुनाइए, देखिए, 1 सेकंड। वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। देश को मीठा 2014 में कह रहे हैं मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है? चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। सुन रहे हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे सब कारखाने बंद पड़े हैं, इनको हम शुरू कराएंगे, और 2025 में भी यही कह रहे हैं कि ये कारखाने बंद पड़े हैं, हम इनको अगले 5 साल में शुरू कराएंगे। अगली बार भी यही कहेंगे कि हम इनको अगली बार शुरू कराएंगे। फिर से सुनाइए, आइए, लगाइए माइक, लगाइए। मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपा, देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है? चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कर हम किसान की समृद्धि के लिए काम करेंगे। देश को ये कांग्रेस ने डाला है, कांग्रेस के पेज ने इसको डाला है, और ये बता रहे हैं कि 2014 में भी ये लोग यही कहते थे और अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2014 में पूछ रहे हैं कौन करेगा ये काम, चीनी मिल सब कारखाने शुरू कराने का, कौन करेगा? 14 के बाद 25 आ गया है, आपको करना चाहिए था ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला मामला है क्या? गजनी हो गई क्या सरकार? हैं? एक और दिखाता हूँ, अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, क्या जुमलेबाजी है ये देखिए, सुन्नी लगाइए, माइक लगाइए। कमाई का अवसर मिलना चाहिए। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिल। ये बात इस 2015 में कह रहे थे, बिहार में ही कमाई, नौजवान को अवसर मिलना चाहिए। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। आने वाले समय में बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। आने वाले समय में बिहार का नौजवान
बिहार में ही काम करे। वो आने वाला समय कब आएगा जी? बिहार में ही कमाए। 2015 में कहते हैं कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही काम करने का अवसर मिलना चाहिए, और 2025 में कहते हैं कि बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा करेगा करेगा, होना चाहिए होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही करती है कि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही जुमलेबाजी, यही सारी चीज़ अब नीतीश कुमार के जो लोग हैं, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसको भी यही बीमारी लग गई है। लल्लन सिंह से ये उम्मीद नीतीश कुमार को कभी नहीं थी ना। मुझे नहीं लगता, मैंने नीतीश कुमार को जितना देखा है, फॉलो किया है, पढ़ा है उनके बारे में, सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के आदमी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ऐसी झुट्ठीगिरी तो हमने करते कभी नहीं देखा। जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो उनका स्वास्थ्य कुछ भी कहता हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो। तो क्या लल्लन सिंह और ये सब मिलकर अब नीतीश कुमार की पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाले हैं? क्या अब नीतीश कुमार की जो पार्टी विचारधारा और उनके मूल्य और विचार सब थे, वो सब अब गर्क में जाने वाले हैं? क्या अब नीतीश कुमार के हाथ से जेडीयू जाने वाली है? क्या दिखलाता है ये? देखिए एक बयान और दिखलाता हूँ। देखिए रावण था, एग्जाम्पल, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, देखिएगा जरूर, मैं आपको बतलाता हूँ। रावण था, रावण, चंद्रकांत जी, ठीक। रावण के भाई का नाम था, जो सोता रहता था, उसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जब उठाया गया और कुंभकर्ण को कहा गया कि भैया के लिए लड़ना है, और उनने पूछा क्यों लड़ना है, तो बताया गया कि भैया जो है सीता मैया को उठा लाए हैं, बड़ा जो काम ठीक नहीं जो है उठा लाए हैं, और उनका जो पति है वो जो है आदिवासी कोई राम करके है, वो जो है लड़ने के लिए अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए आ गया है, और जब उठो भैया की मदद करो फलाना। तो कुंभकर्ण ने पता किया, अपने हिसाब से पता करवाया क्या मामला है, तो कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने बहुत गलत किया, सीता मैया को किडनैप करके ले आया है। भाई किडनैपर है रावण, किडनैप करने की बातें करता है, किडनैपर है ये। और सीता मैया के जो पति हैं प्रभु श्री राम, वो लेने आए हैं, इनको छुड़ाने आए रावण की कैद से। रावण कहता हमारे लिए लड़ो, लेकिन कभी भी कुंभकर्ण ने नहीं कहा कि रावण हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, भाई हैं तुम्हारे लिए लड़ेंगे, गलत के लिए भी लड़े जाएंगे चंद्रकांत जी, गलत के लिए भी लड़ जाएंगे। लेकिन लल्लन सिंह कैसे आदमी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विधायक डिसाइड करेंगे नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वही जुबान, वही भाजपा की जुबान लल्लन सिंह बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? वो भी कह रहे हैं कि तरफ से भाजपा वो डिसाइड करेंगे। अरे आपको तो छाती ठोक कर कहना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, हमारी सीटें ज्यादा आएंगी, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई इन लोगों से अच्छे तो चिराग पासवान है जी, इन लोगों से अच्छे तो चिराग पासवान है, सहानी है, इन लोगों से तो अच्छे कांग्रेस है, जो अपने लिए लड़ते तो हैं ये लोग, अपनी बात तो कहते हैं ये लोग, गठबंधन में ही सही। इन लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी की कंठी धारण कर ली है भाई साहब। जो अमित शाह कहेंगे, जो मोदी कहेंगे, वही कहना है, नीतीश जाए चूल्हे भाड़ में, इस तरीके की। भाई सुनिए, तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जदयू को कम सीट आई थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री शहीद ये नीतीश कुमार को करेंगे, वोट ये भाजपा को दिलवाएंगे नीतीश कुमार के चेहरे पर। नीतीश कुमार का कोरी कुर्मी और ये जो वोटर है जो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखता है, जो ये देखता है कि नीतीश कुमार ने कितने संघर्षों से अपने पिताजी के दवाखाने में पुड़िया बनाकर और आगे जीवन लोगों के बीच संघर्ष करके किन संघर्षों से पार्टी बनाई, खड़ी की, चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़कर जो है बिहार को कहाँ से कहाँ लेकर आए। ये कहते हैं नीतीश कुमार ने जिनको बनाया, नीतीश कुमार ने जिनको सांसद बनाया, नीतीश कुमार ने जिनको मोदी तक पहुंचाया, वो लल्लन सिंह कहते हैं। और ऐसा भी कोई डर नहीं है चंद्रकांत जी, मैं बहुत खुलकर कहता हूं, ऐसा कोई डर नहीं है नीतीश कुमार को कि हमारे खिलाफ ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, हमको उठा ले जाएगी, ऐसा हो जाएगा। नीतीश कुमार को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नीतीश कुमार को नहीं है। अगर कोई इस बात को कहता है कि ये लोग हिंजो हिंजो इसलिए कर रहे हैं, म्यू म्यू इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से इन लोगों को डर है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर है, इसलिए चुपचाप दुबके हुए हैं, नीतीश कुमार को तो किसी से डर नहीं है। फिर भी लल्लन सिंह जैसे लोग, देखिए फिर से सुना देता हूं, फिर से, कोई दुश्मन भी नहीं कहेगा चंद्रकांत जी, कोई दुश्मन नहीं कहेगा इस बात को कि उनका तो फलाने देखेंगे। इन सब ने मिलकर नीतीश कुमार को अकेला मैदान में छोड़ दिया, और यही कारण है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सभाओं में नहीं आते। नीतीश कुमार भले ही
बुढ़ा गए हैं नीतीश कुमार का। भले ये लोग बीमार बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को राजनीतिक समझ तब तक रहेगी जब तक उनकी सांस चलेगी। देखिए, सुनिए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी एनडीए विधायकों का दल बोला ना इन्होंने, चेहरा तो विधायक दल तय करेगा। विधायक दल चेहरा तय करेगा, लेकिन वोटर को किडनैप कर लेना है। अनंत सिंह जो माफिया है, बाहुबली है, उसको वोट करवाना है, वोटरों को किडनैप करके, नेताओं को किडनैप करके वोट करवाना है, ये तय कर लेंगे। ये नीतीश कुमार नहीं तय करेंगे कि उनकी पार्टी के भीतर इस तरीके का जंगल राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या इस तरीके से किडनैपिंग वाली चीजें होनी चाहिए, क्या 1990 बिहार में दोबारा लेकर आके आना चाहिए। ये नीतीश कुमार नहीं तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये विधायक तय करेंगे उनके अपने ऐसे साथियों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे अपनों से, ऐसे पार्टी के लोगों से। तो दुश्मन भले, ऐसे तेजस्वी ज्यादा भला है नीतीश कुमार के लिए। सम्मान तो करते रहे भाई, जो अपना आपके लिए ना खड़ा हो और आपके दुश्मन की जैसी भाषा बोले, फिर उससे तो होशियार हो जाना चाहिए। तो ये है बिहार के भीतर नीतीश कुमार का हाल, ये है नीतीश कुमार की पार्टी और विचारधारा का हाल ललन सिंह जैसे लोगों ने कर दिया है। तो नीतीश कुमार के अपने ही आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ना तो मुख्यमंत्री पद पर उनका समर्थन करते हैं, ना बयान देते हैं, खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। पहले चरण का मतदान क्या कुछ तस्वीर दिखाएगा, इस पर भी हम वोटिंग वाले दिन भी बात करेंगे। लेकिन बिहार में चुनाव अब बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर है। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।